जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज हम बात करेंगे लोकसभा के उस नियम के बारे में जिस नियम के तहत आपने बार बार सुना होगा कि जो लोकसभा सांसद या सांसद जिस प्रकार से कोई बात कह देते हैं और बातें विवादित अगर होती हैं तो कहा जाता है कि इसको रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। तो क्या है वो नियम जिसके तहत रिकॉर्ड से हट जाती हैं सांसदों की विवादित बातें, और क्या कोर्ट में दी जा सकती है इसको चुनौती? इन सारे विषयों पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। आप देख रहे हैं एमपीएस हिंदी न्यूज़ एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फेसबुक पर सुन रहे हैं तो हमें फॉलो कर सकते हैं। लोकसभा में आपने पिछले दिनों देखा कि राहुल गांधी के हिंदुत्व वाले बयान पर काफ़ी हंगामा हुआ और इस विवादित भाषण के कुछ अंश को रिकॉर्ड से हटा दिए गए। हालांकि कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी, उनका कहना है कि हमने कोई विवादित बातें नहीं किया और हमें आश्चर्य है, लेकिन लोकसभा में इस बात को हटा दिया गया है जिसमें उन्होंने हिंदुत्व के बारे में कहा था कि ये हिंसक होते हैं। इसी के लिए हम आज जानने वाले हैं कि किसी लीडर के भाषण के अंश कब रिकॉर्ड से हटा दिए जाते हैं और क्या हटाए हुए शब्द दोबारा जोड़े जा सकते हैं या नहीं जोड़े जा सकते हैं, और अदालत में किस प्रकार से इसको चुनौती देने की बात की जा सकती है। आपको याद होगा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के 1 जुलाई को दिए गए भाषण के कई हिस्सों को रिकॉर्ड से हटाया गया है। इसके लिए स्पीकर ओम बिरला ने सदन संचालन के नियम 380 का हवाला भी दिया था। अब इसी बात पर राहुल समेत कांग्रेस नाराजगियां जता रही है कि उनका कहना है कि स्पीच के जिन हिस्सों को हटाया गया है उसमें किसी भी तरह की असंसदीय बात या शब्द नहीं है। नेता विपक्ष समेत उनकी पार्टी हटाए हुए हिस्सों को दोबारा रिकॉर्ड में लाने की मांग कर रही है। नियम की अगर हम बात करेंगे कि किस नियम के हिसाब से उनकी बातों को हटाया गया है, उनके भाषण को हटाया गया है, शब्दों को डिलीट किया गया है, तो लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 380, जिसे हम निष्कासन कह सकते हैं, में कहा गया है कि अगर अध्यक्ष की राय है कि वाद विवाद में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जो अपमानजनक या अशिष्ट या असंसदीय या अशोभनीय है, तो अध्यक्ष अपने विवेक का प्रयोग करते हुए आदेश दे सकते हैं कि ऐसे शब्दों को सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाए। यानी कि लोकसभा अध्यक्ष के पास वो अधिकार हैं। नियम 380 के तहत जो कार्य संचालन का नियम होता है, आपको बता दें कि लोकसभा को चलाने के लिए, जैसे एक घर को चलाने के लिए कई रूल्स होते हैं, एक मुखिया होता है, तो लोकसभा का मुखिया एक तरह से लोकसभा अध्यक्ष होता है और उन्हीं के निर्देशन में पूरी लोकसभा चलती है। और एक रूल बुक होता है जिस रूल बुक के जरिए ये चलता है और उसी में ढेर सारे नियम हैं, और उन्हीं नियम में से नियम 380 के तहत अध्यक्ष के पास ये पावर होती है, उनका अपना स्व विवेक होता है, उसका प्रयोग करते हुए वो ऐसे शब्दों को हटा सकते हैं जिनमें उन्हें लगता है कि संसद की गरिमा को ठेस पहुंचा रही हो। ऐसे शब्दों को हटा दिया जाता है। आपने पिछले दिनों देखा होगा जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था तो उस समय असदुद्दीन ओवैसी जो थे, उन्होंने अपनी शपथ लेने के बाद फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे जैसे शब्द उन्होंने उच्चारित किए थे, जिसके बाद उनके इन शब्दों को भी डिलीट कर दिया गया था। ऐसा नहीं है कि बोलने की आज़ादी के साथ सांसद कुछ भी कह सकने के लिए आज़ाद हैं। कोई शब्द या टर्म ऐसा न हो जो सांसद की गरिमा को भंग करता हो। यही हवाला देते हुए सदन की कार्यवाही के दौरान कई बार सांसदों के भाषणों से कुछ शब्द, वाक्य या बड़े हिस्से भी हटाए जाते रहे। इस प्रोसेस को एक्सपंक्शन कहते हैं। लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम 380 के तहत ऐसा किया जाता है, जिसको हमने आपको डिफाइन करके बताया। यह नियम कहता है कि लोकसभा अध्यक्ष की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने विवेक से किसी सांसद के बयान के कुछ हिस्सों या शब्दों को हटा सकता है। वैसे सत्ताधारी पार्टी भी अगर ऐतराज उठाए और स्पीकर को ध्यान दिलाए तो भी ये एक्शन लिया जा सकता है। यानी कि अगर किसी के द्वारा कुछ बातें कह दी गई हैं और उसको अगर सत्ता पक्ष की तरफ से या सांसदों की तरफ से बातें कही जाएं और लोकसभा को बताई जाएं, लोकसभा अध्यक्ष को बताई जाएं कि ये जो शब्द थे ये अमर्यादित थे, तो इनको हटाया जा सकता है। अगर कोई सदस्य ऐसा है, अगर हम बात करें कि रिपोर्टिंग
सेक्शन भी ऐसे असंसदीय शब्दों या वाक्यों को लेकर अलर्ट रहता है। अगर कोई सदस्य ऐसे शब्द बोले जो किसी को परेशान करे या सदन की मर्यादा को तोड़ता हो तो रिपोर्टिंग सेक्शन उसे पीठासीन अधिकारी या स्पीकर को भेजता है। साथ में पूरा संदर्भ रखते हुए उस शब्द को हटाने का आग्रह भी कर सकता है। क्या यह हर सांसद के पास होती है? तो आइए इसको जानने की कोशिश करते हैं। रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा का नियम 381 कहता है कि कार्यवाही का वह भाग जो इस तरह हटाया जाए उसे तारांकन चिन्ह से चिन्हित किया जाए और साथ में फुट नोट जाए कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, यानी कि बताया भी जाए कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, किन कारणों से इन शब्दों को हटाया जा रहा है नियम 381 के तहत। इसके लिए लोकसभा सचिवालय में पूरी टीम होती है जो हर भाषण और पूरी कार्यवाही को रिकॉर्ड करती है। अगर टीम को कुछ भी बातें विवादित लगती हैं तो उसे अध्यक्ष के संज्ञान में भी लाता है या उनके द्वारा लाया जाता है। स्पीकर इस पर अपना नोट डालेंगे और फिर वीडियो में उसे बीप कर दिया जाता है। साथ ही साथ लिखित रिकॉर्ड से भी हटा दिया जाता है। सदन में वैसे तो अपनी बात कहने या विरोध करने की पूरी आज़ादी है, लेकिन इस दौरान भाषा का भी ध्यान रखना होता है। संविधान के अनुच्छेद 105(2) के मुताबिक किसी भी सदन में कही गई बात पर कोर्ट में कार्यवाही नहीं हो सकती, यानी कि लोकसभा के अंदर अगर कोई बात कही जाती है तो उसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को केवल उसकी पार्टी या विपक्षी पार्टी लताड़ लगा सकती है। कारण बताओ नोटिस दिया जा सकता है। उचित वजह न दिखने पर पार्टी संबंधित नेता पर कार्यवाही कर सकती है, यानी कि उनकी पार्टी या विपक्ष या सत्ता पक्ष जो भी हैं लोकसभा के अंदर लोग जो मौजूद हैं उनके द्वारा उन पर टीका टिप्पणी की जा सकती है। पार्टी के द्वारा उन पर एक तरह से नोटिस जारी करके कारण बताओ नोटिस दिया जा सकता है। विवादित अंश संसद के रिकॉर्ड से गायब हो जाते हैं। मीडिया उन पर आधारित रिपोर्ट्स नहीं कर सकती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे लाइव चले और सुने गए। वैसे सोशल मीडिया के आने के बाद से ये नियम ढीला पड़ा है। लोग लगातार रिकॉर्ड से हटे वाक्य बोल या उसे रिपोर्ट कर रहे हैं, जैसा कि हमारे MPS हिंदी चैनल पर भी वो वीडियो पड़ा हुआ है। क्योंकि ये फैसला स्पीकर लेते हैं इसलिए सांसद इसे चुनौती नहीं दे सकते, लेकिन हाँ वे हटाए हुए अंश को रीस्टोर करने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वे बता सकते हैं कि क्यों उनकी बात असंसदीय नहीं थी, यानी कि रिक्वेस्ट डालेंगे और अपनी बात रखेंगे कि उनकी जो बातें थी वो किसी को ठेस नहीं पहुंचा रही हैं। हालांकि इसे किसी भी तरह से अदालत में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। सब कुछ केवल लोकतांत्रिक ढंग से हो सकता है। कई बार पहले भी ऐसा हुआ है कि हटाए गए शब्द रीस्टोर भी किए गए हैं। बहुत से ऐसे शब्द या बातें हैं जिन्हें संसद में बोलना वर्जित है। सांसदों के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है, पर उतनी ही जितने में किसी की डिग्निटी या किसी की भावना आहत न हो। इनमें हिंदी, अंग्रेजी या किसी भी भाषा के शब्द शामिल हैं। इसमें कहावतें, मुहावरे भी हो सकते हैं जो किसी को चोट पहुंचाते हों या किसी खास कल्चर में जिसे खराब माना जाता हो। हम कुछ बातों पर आपको ले चलते हैं। 1999 की हम बात करेंगे। लोकसभा सचिवालय ने इसे लेकर एक बुकलेट निकाली थी जो बातें होती हैं पार्लियामेंट में किस प्रकार से आपको व्यवहार करना है, जिसका टाइटल है अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशंस। पहली बार इसे साल 1999 में छापा गया था। इसमें पुरानी बहसों को संदर्भ के तौर पर लिया गया है। ये एक तरह की नियमावली है जो हर एक सांसद को पता होनी चाहिए। और संसदीय शब्दों की लिस्ट 2 हिस्सों में बटी हुई है। पहले पार्ट में अंग्रेजी के शब्द हैं जबकि दूसरे में हिंदी। बाकी भाषाओं के शब्दों एक्सप्रेशन का जिक्र भी अंग्रेजी में है। जुमला जीवी, बाल बुद्धि, कोविड स्प्रेडर, शर्मनाक धोखा, चमचागिरी, स्नूपगेट, तानाशाह, शकुनी, अनपढ़, अनर्गल, अहंकार, औकात जैसे कई शब्द हैं। जैसा कि बाल बुद्धि की बात की जाए तो इसमें बाल बुद्धि शब्द दिया गया है, लेकिन आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी चतुराई के साथ उन्होंने बाल बुद्धि की जगह बालक बुद्धि शब्द का प्रयोग किया गया है। वैसे अगर कांग्रेस या विपक्षी दल चाहे तो इस पर भी इन शब्दों को डिलीट करने के लिए जो बालक बुद्धि शब्द का प्रयोग किया गया है वो प्रधानमंत्री के खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष से शिकायत कर सकती है। जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही जगहों पर बहस में नहीं बोले जा सकते हैं, जैसे कि नाटकबाजी, झूठा, धोखा, उचक्का, नस्लभेदी जैसे वर्ड्स भी इसी श्रेणी में हैं। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से झूठ बोलने के आरोप लगातार राजनाथ सिंह ने
राहुल गांधी पर बोले कि उन्होंने अग्निवीर को लेकर झूठ बोला, वहीं राहुल गांधी ने बोला कि इनके द्वारा झूठ बोला गया। मतलब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किए गए। हालांकि जो हम आपको वर्ड्स बता रहे हैं, इन वर्ड्स को बड़े ही आसानी से लोकसभा में लगातार बोले जाते रहे हैं। अंग्रेजी के कुछ ऐसे ही शब्द हैं जिनको बोला जाता है कि इनको संसद में नहीं बोलना है, जैसे जिन्हें एक तरह से बैन किया गया है। यू हैव डबल स्टैंडर्ड, यू हैव टू बी फेयर, डोंट ट्राई टू गैग माई माउथ, और इसी तरह है बिटन विद सूज, ब्लड सेट, ब्लडी, ब्लडी ऑथ, करप्ट, क्रूअल, डिसीव्ड, डॉग, ड्रामा, मिसलीड। ये सारे शब्द अल्फ़ाबेट में अरेंज किए गए हुए हैं। मतलब ए से लेकर जेड तक, साथ ही शब्द के बगल में ये भी लिखा हुआ है कि वो कब और कहाँ किस दौरान बोला गया था। विदेशी सांसदों में बोले शब्द भी इसका हिस्सा हैं, यानी कि जो विदेशी सांसद थे उनके द्वारा जो बोला गया था उनकी भी हिस्से हैं। विदेशी सांसद मतलब पहले आपको पता ही है कि बहुत सारे ऐसी व्यवस्थाएं थी जो हमारे देश में थी, जैसे कि 1947 के पहले की घटनाक्रम वो आप जानते ही हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। पूरा डिटेल्स हमने बताने की कोशिश की है, आपको समझाने की कोशिश की है कि क्या वो नियम है जिसके तहत रिकॉर्ड से हटाए गए शब्दों को लाया जा सकता है। अगर हम कंक्लूजन की बात करेंगे तो इसमें जैसे कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको संविधान की रूल बुक में भी लिखा गया है, और रूल बुक ये कहता है कि ऐसे शब्दों को आप लोकसभा के भीतर नहीं बोल सकते हैं। और उसी तरह से लोकसभा के जो डिलीट शब्द हैं उनको वापस लाने के लिए जो जिनका डिलीट किया गया है वो लोकसभा अध्यक्ष को प्रूफ दे सकते हैं, वो अपनी बातें रख सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं और उन्हें लोकसभा अध्यक्ष को बता सकते हैं कि किस प्रकार से उनकी बातें असंवैधानिक नहीं है या संसदीय मर्यादा के खिलाफ नहीं है। अगर ऐसी बातें लोकसभा अध्यक्ष के संज्ञान में आती हैं, अगर उनको लगता है कि ये चीज़ें सही हैं, तो उनको वापस भी किया जा सकता है। मतलब डिलीट जो किया गया उसको सही किया जा सकता है। और सारी बातें अगर आपको क्लियर कट बताएं तो कोर्ट की अगर हम बात करें तो संसद के अंदर कोई किसी को कुछ कह देता है तो उसे कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। हाँ, उनकी पार्टी उनके ऊपर कार्रवाइयाँ कर सकती हैं और लोकतांत्रिक तरीके से इसका निपटारा लोकसभा के अंदर ही किया जा सकता है और पार्टी के अंदर किया जा सकता है। तो उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। MPS हिंदी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए और बस अपने विचारों को भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।